नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमत। मित्रों, शिक्षकों के पदस्थापन और स्थानांतरण की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो कमेटी बनी थी 4 सदस्यीय, उसकी एक बैठक 11 तारीख को हुई थी और दोबारा उसकी बैठक होने जा रही है कल मंगलवार को। जो सूचनाएं हैं उसके अनुसार खाका लगभग तैयार है और संभवतः कल इस बैठक में उस पर फाइनल निर्णय हो जाएगा और 20 तक जो नीतियां बनानी है वो नीति निर्धारित कर ली जाएगी। इसको लेकर हमने एक विस्तृत रिपोर्ट भी कल दिया था आप लोगों को। इसके तहत केवल सक्षमता पास किए हुए नियोजित शिक्षक अभ्यर्थी जो है उन्हीं का पोस्टिंग नहीं होगा, उसके अलावा बीपीएससी से पास किए हुए जो शिक्षक हैं उनका भी ट्रांसफर होगा, जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके अनुसार। और ये जो स्थानांतरण होने जा रहा है उसको लेकर जो सूचनाएं मिल रही हैं कि कमेटी ने ऐच्छिक स्थानांतरण करने की बात पर सहमति जताई है और मतैक्य है, सारे सदस्य इसके पक्ष में हैं। मतलब कि ऐच्छिक ट्रांसफर की जो बात थी वो होगी, लेकिन यहाँ मामला यह है कि अभी ट्रांसफर की बात शुरू भी न हुई कि इसका विरोध शुरू हो गया और विरोध इतना कड़ा कि ये कहा गया कि अगर उनके शर्तों पर स्थानांतरण नहीं किया गया तो पूरे राज्य का चक्का जाम कर दिया जाएगा। मतलब कि शिक्षा विभाग और शिक्षक संघ में दो दो हाथ होना संभव दिखता है। तल्खियां बढ़ जाएंगी इसको लेकर, क्योंकि आपको याद होगा कि के पाठक ने किस तरह ट्रांसफर की नीति अपनाई थी और जब एस सिद्धार्थ आए तो उन्होंने इन सारे चीज़ों को के व्यवहारिक पक्ष को उठाया और उसी के अनुसार ये काम किया जाने वाला है। लेकिन ये विरोध शुरू हो गया है। ये विरोध किसने किया है, अब उसकी पूरी जानकारी लीजिए। देखिए, शिक्षक संघ प्राथमिक बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के निर्वाचन हुआ था और उसमें जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी गण हैं उनकी बैठक कल संघ कार्यालय में पटना में हुई और इसमें जो बैठक हुई उसमें शिक्षकों से संबंधित, शिक्षा से संबंधित 12 मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया और गहन विचार विमर्श के बाद सभी शिक्षकों ने जो बातें आई सामने निकल के उस पर सहमति भी जताई और इसके बाद संघ द्वारा कहा गया कि मीडिया से, सोशल मीडिया से ये जानकारी मिल रही है कि प्रमाण पत्रों की जांच के बाद स्थानांतरण होगा। इसको लेकर संघ का कहना है कि ये जो प्रमाण पत्रों के प्रस्तावित जांच के आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण होना है उसका संघ प्रबल विरोध करती है। संघ इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती कि शिक्षकों के पुनः अभिलेखों की जांच होगी, उनके दस्तावेजों की जांच होगी और उसके बाद उनका स्थानांतरण किया जाएगा। और इसको लेकर साफ शब्दों में संघ ने शिक्षा विभाग को चेताया कि अगर इस व्यवस्था को वापस नहीं लिया जाता है तो पूरे बिहार राज्य में तालाबंदी की जा सकती है। मतलब ये एक धमकी संघ की तरफ से कहा गया है कि प्रमाण पत्रों का जांच के आधार पर स्थानांतरण नहीं हो, मतलब प्रमाण पत्र की जांच न हो, स्पष्ट है। और ये बात कहीं ना कहीं आम लोगों को और शिक्षकों को भी नागवार गुजर रहा होगा, इसलिए कि जब स्थानांतरण जो ऐच्छिक चाहते थे उसके लिए बिना किसी जद्दोजहद के सरकार ने मान लिया। अपर मुख्य सचिव ने इसको लेकर बाज़ाब्ता कमेटी को निर्देश भी दिया और उसके बाद जो जांच के आधार पर बात हो रही है तो इस पर आखिर क्यों विरोध जताया जा रहा है।
कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो विरोध जताया जा रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं फर्जी शिक्षकों का हित छुपा है। लेकिन अब सच्चाई कहाँ तक है, ये तो जब जाँच होगा या फिर आगे क्या होता है, वो घटनाक्रम बताएगा। लेकिन स्थिति यही बनी हुई है। साथ ही ई-शिक्षा कोष पोर्टल जो है, उसको लेकर भी संघ ने आपत्ति जताई। संघ का ये कहना है कि ई-शिक्षा पोर्टल पर, ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर, ऐप पर जो हाजिरी बनानी है, उसमें बहुत सी कठिनाइयाँ आ रही हैं। बहुत से शिक्षक हैं जो हाजिरी नहीं बना पा रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण एक तो ये है कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी हर जगह नहीं है। साथ में यह भी कहा गया है कि शिक्षकों को जो बच्चों का हाजिरी बनाना है ऐप के ज़रिए, उसमें भी काफ़ी कठिनाई हो रही है। तो इसको लेकर संघ ने स्पष्ट मांग किया कि ये ई-शिक्षा कोष के द्वारा जो ऑनलाइन हाजिरी बनाई जा रही है, इस प्रक्रिया को समाप्त की जाए और इसकी जगह कोई आसान प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे शिक्षक सुविधाजनक ढंग से हाजिरी बना सके। संघ की जो बैठक हुई उसमें अन्य भी कई चीज़ों पर चर्चा हुई। इसमें वेतन वृद्धि एक महत्वपूर्ण विषय था, प्रोन्नति की बात उठी, शिक्षकों की कमी की बात भी हुई कि बहुत से जगह पे शिक्षक कम हैं। साथ ही कार्यरत शिक्षकों के प्रशिक्षण पर चर्चा हुई और विद्यालयों में जो बुनियादी सुविधाएं कम है, उसको लेकर भी चर्चा की गई। लेकिन इन सारे चर्चा के बीच में अहम हो जाता है जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं ब्रजनंदन शर्मा उनका, जिसमें उन्होंने स्पष्ट धमकी दे दी है शिक्षा विभाग को कि अगर ये जो दस्तावेजों की जांच के बाद ट्रांसफर की चर्चा है, प्रस्तावित बात आ रही है सामने, उसको समाप्त किया जाए, अन्यथा तालाबंदी कर दी जाएगी। दूसरी ओर जो महासचिव बने हैं घनश्याम प्रसाद यादव, उन्होंने कहा कि देखिए ये संघ जो है सो 90 वर्षों से कार्यरत है और शिक्षा और शिक्षकों के हित में काम करता रहा है और ये काम जारी रहेगा। संघ का कहना है कि जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है उस पर संघ रणनीति तैयार कर रहा है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने संकल्प लिया कि वो शिक्षकों के हित में कार्य करते रहे हैं और कार्य करते रहेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अभी ट्रांसफर की प्रक्रिया जो शिक्षकों के मन लायक था, सक्षमता पास किए हुए शिक्षक थे या बीपीएससी, आप अंदाजा कीजिए कि बीपीएससी के जो शिक्षक हैं, बज़ाब्ता वो प्रोबेशन पीरियड में पोस्टेड हैं और उनके जो अपॉइंटमेंट लेटर है, उस पर अंकित है कि प्रोबेशन पीरियड के तहत उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन शिक्षकों में बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो सुदूर क्षेत्र में चले गए हैं और तमाम तरह की परेशानियां हैं जो आप जानते हैं, पुरानी बात हो गई अब। तो उस नियम को भी बताया जा रहा है, जो जानकारियां मिल रही है कि उस नियम को भी शिथिल करते हुए उनका भी ट्रांसफ़र, उनका भी स्थानांतरण किया जाना है और इसको लेकर बीपीएससी शिक्षकों में काफ़ी खुशी है। स्वाभाविक भी है खुशी होना। और उतना ही नहीं, सक्षमता जो पास किए हुए हैं उनकी काउंसलिंग होने जा रही है, उनके पेपर्स का जांच होगा और फिर उनका साथ ही सक्षमता पास जो शिक्षक हैं, साथ ही सक्षमता पास जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको उनकी काउंसलिंग भी होने जा रही है और काउंसलिंग के बाद उनका पोस्टिंग होगा या ट्रांसफ़र होगा और उसके साथ ही उन्हें विशिष्ट शिक्षक की संज्ञा मिल जाएगी, उपाधि मिल जाएगी, वो राज्यकर्मी पूरी तरह बन जाएंगे। और ये सब सकारात्मक हो रहा है, उसमें जो ये विरोध हुआ है इसके पीछे क्या बात है, क्या मंशा है, या तो संघ बेहतर बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं संघ और शिक्षा विभाग में तल्खी इससे बढ़ने जा रही है, यह तो स्पष्ट है।
तो इस वीडियो में बस इतना ही मित्रों। अगर इस सारे बिंदुओं पर आपका कोई विचार हो, आपका कोई मत हो, तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ में अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए इस चैनल पर हैं, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो घंटी जैसी जो आकृति है उसको दबा दीजिए, ताकि हम जो वीडियो बनावे वो आप तक पहुंचे। देखते रहिए मत अभिमान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।